बिहार में एनडीए सरकार की वापसी के साथ ही राज्य की कानून व्यवस्था में एक तेज, कड़ा और निर्णायक बदलाव दिखाई देना शुरू हो गया है। जिन लोगों ने पिछले महीनों तक बिहार में अपराध, माफिया नेटवर्क, अवैध कब्जों और प्रशासनिक कमजोरी की शिकायतें सुनी थी, वे आज इस अचानक बदले माहौल को देखकर कहने लगे हैं, क्या बिहार में भी योगी मॉडल शुरू हो गया है? सवाल बेवजह नहीं है, क्योंकि उप मुख्यमंत्री और नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार संभालते ही जिस आक्रामक अंदाज में राज्य की पुलिस मशीनरी को रफ्तार दी है, उसकी झलक हर जिले की कार्रवाई में साफ दिखाई दे रही है। उनके फैसलों, बयानों और तेवर में वो सख्ती महसूस हो रही है जो यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार के शुरुआती महीनों में दिखती थी, जहां अपराधियों पर शिकंजा इतना कसा गया कि पूरे प्रदेश में एक संदेश फैल गया कि अब गुंडाई नहीं चलेगी। तो वहीं बिहार में भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता नजर आने लगा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोस में पुलिस टीमें वांछित अपराधियों के घर पर नोटिस चस्पा करती दिख रही हैं। कैमरे के सामने दस्ते का एक जवान साफ साफ आवाज पढ़कर सुनाता है, पेशर पिता नाम अकरान मियां, एनडीपीसी कांड संख्या, अभियुक्त के दरवाजे पर इश्तिहार चिपकाया गया, 7 दिन के अंदर आत्मसमर्पण करे, अन्यथा कुर्की जब्ती की कार्रवाई की जाएगी। इस वीडियो का भाषण पुलिस की सख्त टोन और कैमरे के सामने वांछित अपराधियों को सीधी चेतावनी, ये सब कुछ नई सरकार के उस संदेश को स्थापित कर रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अपराधी चाहे कहीं भी हो, अब वे अदृश्य नहीं रह पाएंगे। तो वहीं इसी क्रम में बिहार एसटीएफ की एक और कार्रवाई सुर्खियों में है, जिसमें कुख्यात अपराधी शिवदत्त राय को हाफ एनकाउंटर में पकड़ा गया और उसके साथ चल रही मिनी गन फैक्ट्री का भी भांडाफोड़ किया गया। सालों से बिहार में इस तरह की संगठित अवैध हथियार फैक्ट्री चलने की खबरें आती रही थी, लेकिन ज्यादातर मामलों में कार्रवाई ढीली या धीमी पड़ जाती थी। लेकिन इस बार जिस तेजी और दृढ़ता के साथ कदम उठाए गए, उसने लोगों को ये कहने पर मजबूर कर दिया कि शायद बिहार में अब यूपी की तर्ज पर अपराध जगत पर टारगेट ऑपरेशन शुरू कर चुका है। पुलिस के जवानों की भाषा में जो आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, वो इस नई रणनीति की झलक देता है। तेवर वही, टोन वही और टारगेट भी वही। तो वहीं सूत्रों के मुताबिक बिहार पुलिस और गृह विभाग ने लगभग 400 बड़े अपराधियों और माफियाओं की एक हाई प्रोफाइल हिट लिस्ट तैयार कर ली है। ये लिस्ट बिल्कुल उसी अंदाज में व्यवस्थित की गई है जैसे यूपी में संगठित अपराधियों पर फाइलें बनाई गई थी, जिनमें लैंड माफिया, अवैध शराब नेटवर्क, बालू माफिया, हथियार सप्लायर, गैंग लीडर्स और राजनीतिक संरक्षण में पनप रहे पुराने अपराधियों के नाम शामिल थे। बिहार में भी उसी प्रकार श्रेणियां बनाई गई हैं। लैंड माफिया, शराब माफिया, रंगदारी उगाने वाले गैंग, अवैध ठेकेदारी से जुड़े गिरोह और वे चेहरे जिनके कारण कई जिलों में कानून व्यवस्था कमजोर पड़ रही है। इन्हें चिन्हित करने के बाद फाइलें तैयार की गई हैं और पुलिस को साफ निर्देश दिया गया है कि कार्रवाई का हर कदम कैमरे में रिकॉर्ड होना चाहिए, ताकि सबूत मजबूत हो और अपराधी अदालत में बचने की कोशिश न कर सके। तो वही गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पदभार ग्रहण करते ही मीडिया से पहला बयान देते हुए साफ कहा था कि बिहार में अब जीरो टॉलरेंस की नीति लागू होगी, चाहे वो संगठित अपराध हो, छेड़खानी हो, माफिया नेटवर्क हो या साइबर फ्रॉड। उनके तेवर में कोई अस्पष्टता नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिहार की पुलिस अब उन अपराधियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करेगी जो किसी भी स्तर पर कानून को चुनौती देते हैं, और इस नई सख्ती का सबसे बड़ा असर शायद स्कूल कॉलेजेस के आसपास दिखने वाला है। यूपी की तरह ही उन्होंने एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने का ऐलान किया है और कहा है कि किसी भी संस्था के बाहर लड़कियों को परेशान करने की घटनाओं पर तुरंत गिरफ्तारी होगी। उन्होंने यहाँ तक कहा, अगर कोई लड़कियों के आसपास मंडराता मिला और छेड़छाड़ का दोषी पाया गया तो फिर वो दोबारा ऐसा करने लायक भी नहीं बचेगा। ये सख्त शब्दावली बिहार की राजनीति में बहुत कम सुनाई देती थी और इसलिए लोगों को ये परिवर्तन और ज्यादा तीव्र महसूस हो रहा है। जेल प्रशासन में सुधार भी इसी नई नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सालों से बिहार की जेलें कुख्यात थी कि अंदर बंद अपराधी भी पूरी तरह ऐशो आराम में रहते थे। परिवार वाले खास खाना भेजते, जेल स्टाफ उसे बांटते और कुछ बैरकों में तो अपराधियों का प्राइवेट किंगडम चलता था। जेलों से होने वाली मोबाइल कॉल्स पर रंगदारी तो जैसे एक खुला राज था, लेकिन अब गृह मंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि जेल में सिर्फ वही खाना मिलेगा जो राज्य सरकार देगी। अगर डॉक्टर किसी कैदी की बीमारी के कारण विशेष भोजन की सिफारिश न करे तो बाहर से लाया गया भोजन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। जेलों में मोबाइल फोन पहुंचाने की जांच भी फिर से शुरू की गई है और एक टीम बनाई गई है जो ये पता लगाएगी कि इन गैजेट्स को अंदर पहुंचाने में कौन कौन शामिल है। ये सीधे संकेत है कि अब जेलों में भी पैरवी और सुख सुविधा का दौर
दौर खत्म होने वाला है। तो वहीं एक बड़ा फैसला संपत्ति जब्ती को लेकर किया गया है। सरकार ने अदालत में 144 माफियाओं की अवैध संपत्ति के खिलाफ नोटिस दाखिल किए हैं। जैसे ही हाईकोर्ट से आखिरी अनुमति मिल जाएगी, इन संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी पूरी है। ये भी बिल्कुल वही रणनीति है जो यूपी में लागू हुई थी, जहां अवैध कमाई से बने घर, फार्म हाउस, इमारतें और गोदामों पर एक्शन लेकर नेटवर्क की कमर तोड़ने की कोशिश की गई। बिहार में भी इसी तर्ज पर चरणबद्ध तरीके से जिलावार कार्रवाई की जाएगी। कुछ क्षेत्रों में तो पुलिस ने पहले से नोटिस चस्पा करना शुरू भी कर दिया है और वीडियो रिकॉर्ड कर इसे सार्वजनिक भी किया जा रहा है, ताकि अपराधी भागने या अंडरग्राउंड होने से पहले ये समझ ले कि पुलिस अब उनके दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तो वहीं इस पूरे बदलाव को लेकर लोगों का कहना है कि बिहार में ये बड़ा परिवर्तन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि इस बार गृह मंत्रालय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास नहीं बल्कि बीजेपी के पास है। लंबे समय से नीतीश कुमार को सुशासन बाबू की छवि मिली हुई है, लेकिन धीरे धीरे ये आरोप भी बढ़ते गए कि उनके हाथों से नियंत्रण ढीला पड़ रहा है। अपराध ग्राफ बढ़ा और लोगों का विश्वास कम हुआ। ऐसे में गृह विभाग का बीजेपी के पास आना एक राजनीतिक टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सम्राट चौधरी की छवि भी सख्त और स्पष्टवादी नेताओं में होती है। वो बोलते कम करते ज्यादा है और शायद यही कारण है कि जैसे ही उन्होंने जिम्मेदारी संभाली, मीडिया और जनता दोनों में ये धारणा बनने लगी कि बिहार में योगी मॉडल पार्ट 2 लागू होने जा रहा है। तो वहीं इस पूरे माहौल का असर सोशल मीडिया पर भी दिख रहा है। गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कहा है कि अब कोई भी व्यक्ति किसी को जातिगत गाली दे, धार्मिक टिप्पणी करे, धमकी दे या सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री डाले तो उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाएगी। यानी लापरवाह पोस्ट, वीडियोस, रील या जाति पर आधारित गीत भी अब सीधे कानून की गिरफ्त में आएंगे। उन्होंने यहाँ तक कहा कि किसी को आलोचना का अधिकार है, लेकिन गाली और गलत भाषा की कोई अनुमति नहीं है। ये बयान साफ संकेत देता है कि नफरत और गन कल्चर को बढ़ावा देने वाली सामग्री पर भी अब नकेल डाली जाएगी। जैसे हरियाणा में गानों में हथियार दिखाने पर पुलिस की सख्ती शुरू की गई थी। कुल मिलाकर माहौल ये है कि बिहार में एक बड़े प्रशासनिक परिवर्तन की नींव रख दी गई है। अपराधियों, माफियाओं, अवैध कब्जाधारियों, शराब माफिया और गैंग चलाने वालों में बेचैनी साफ बढ़ रही है। लोग पूछने लगे हैं बुलडोजर कब चलेगा, और जानकार कह रहे हैं कि जैसे ही हाईकोर्ट से अनुमति मिल जाएगी, पहले 14 माफियाओं पर कार्रवाई शुरू होकर राज्य में एक बड़ा संदेश देगी। तो वहीं आने वाले समय में बिहार, असम और यूपी की तरह तीसरा राज्य बन सकता है जहां माफिया तंत्र सबसे ज्यादा भयभीत होगा। ये कहानी सिर्फ कार्रवाई की नहीं बल्कि एक ऐसे बदलाव की है जो प्रदेश की राजनीति हवा को पलट सकता है। बिहार हमेशा से समाचारों का हॉटस्पॉट रहा है, लेकिन इस बार जो बदलाव दिख रहा है वो कई ज्यादा व्यापक, कठोर और योजनाबद्ध है। विरोधी दलों की बेचैनी भी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि जिस विभाग, गृह विभाग के पास कानून व्यवस्था की असली ताकत है वो अब बीजेपी के हाथ में है। यही वो डर था जिसकी चर्चा चुनावों के दौरान कई बार हुई थी। आज जब यह ताकत बीजेपी के पास है तो स्पष्ट दिख रहा है कि बिहार की राजनीति एक नए मोड़ पर खड़ी है, जहां अपराधियों के लिए दिन छोटे और कानून के लिए हाथ लंबे होने वाले हैं।